हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वह है परसेंटेज क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व ऑफ परसेंटेज क्वेश्चन। परसेंटेज वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये दोनों हिंदी सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना और इसको अच्छे से सीखना है। हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला है फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, सेकंड है डेसिमल इनटू परसेंटेज एंड थर्ड है परसेंटेज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म एंड फोर्थ है परसेंटेज इनटू डेसिमल पॉइंट। और लास्ट में जो एक क्वेश्चंस आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ क्वेश्चन दिए हुए होंगे, इनकी वैल्यू आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हों, जैसे कि मान लीजिए फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में अगर मैं लिख देता हूं 2/5, तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं इसको 2/5। अब परसेंटेज बनाने के लिए क्या होता है कि परसेंटेज का मीनिंग ये होता है, ये इसकी वैल्यू होती है परसेंटेज। परसेंटेज हम इसको बोलते हैं, ये इसका सिंबल होता है और वैल्यू ये होती है 1/100। ठीक है, तो इसको भी हमें ऐसे ही लाना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपका 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, यानी कि फ्रैक्शन आपकी एज इट इज रहनी चाहिए। उसके बाद ये जो 1/100 है ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा 2 × 100/5 और बाहर क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, साइन आ जाएगा। अब 5 से 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और ये 0 एज इट इज आ गई। देखो, जब भी हम वैल्यू को काटते हैं, अगर 5 का मल्टीपल 100 है तो ये इस वैल्यू को कट करेगा। अगर 5 का मल्टीपल 2 है तो ये इस वैल्यू को कट नहीं करेगा, तो 100 को ही कट करेगा। तो 5 2 जा 10 और 0 यहाँ पे बच गई है, तो 0 यहाँ एज इट इज आ जाएगी। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। उसके बाद क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 20 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, 40% आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट सॉल्व हुआ है। सेकंड वाले में क्या किया है इन्होंने, अब मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लेते हैं, 1 × 1/4, क्योंकि फ्रैक्शन के ही टाइप है, मिक्स फ्रैक्शन भी है। ठीक है, दो ही टाइप की फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन होती है। उसके बाद क्या करना है, इसमें पहले इसको सॉल्व करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 4 1 जा 4 + 1 क्या होता है 5/4। ठीक है, अब इसमें भी सेम ऐसे ही है, 100 से मल्टीप्लाई और डायरेक्टली हम इसको क्या करते हैं, यहाँ मेंशन कर देंगे परसेंटेज का साइन। जो हमने यहाँ पे अपॉन में डिनोमिनेटर में यहाँ पे 100 लिखा है, उसको हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, बाहर लगा देंगे इसको। उसके बाद 4 से कट करते हैं, 4 1 जा 4 और 4 से ये 100 डिवाइड हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। 4 2 जा 8 माइनस करेंगे 10 में से, कितना बचेगा 2 और 2 और 0 कितना होगा 20, 4 5 जा 20। देन उसके बाद में 5 मल्टीप्लाई बाई 25 और ये परसेंटेज का साइन, तो इसका आंसर कितना होगा, 25 5 जा 125% आ गया। कितना आ गया, 5 5 जा 125% आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। स्टूडेंट्स, मैंने दो टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिए फ्रैक्शन के, अब एक लास्ट टाइप बचा है और ये हम लेते हैं इम्प्रॉपर में, थर्ड टाइप। यहाँ पे 27/10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल वही तरीका है जो आपको स्कूल में मेथड सिखाया जाता है, 27/10 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, और बाहर परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो 27 क्या है, ऑड नंबर है, ये डिजिबल नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं है। ये 10 से डिवाइड क्या है, 100 है, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल आ गई। तो 27 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू परसेंटेज, इसको सॉल्व करेंगे तो 270% आ जाएगा। 27 10 जा 270% आ जाएगा, ये इसका आंसर है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड टॉपिक है डेसिमल इनटू परसेंटेज, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब डेसिमल है, पहले फ्रैक्शन था और फ्रैक्शन में मैंने आपको 3 टाइप बताई हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें भी मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं आपको,
0.5, सेकंड है 1.5 और थर्ड एक ले लेंगे क्वेश्चन 2.25। इनको कैसे सॉल्व करते हैं? डेसिमल कहीं भी हो सकता है, डेसिमल स्टार्टिंग में भी हो सकता है और वंस के बाद में भी हो सकता है, टेंस के बाद में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसको अच्छे से सीखना है, फिर समझना है, इसको फिर सॉल्व करना है। फिर आपकी जो एक्सरसाइज नोटबुक में क्वेश्चन होंगे उनको आपको सॉल्व करके देखना है आज ही अभी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब डेसिमल को, डेसिमल नंबर जो होता है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। कैसे? 0.5 लिखा, इस पॉइंट को उड़ा दो, पॉइंट का हो जाएगा 1 और पॉइंट के सामने देखना है डिजिट कितनी है, तो 1 है तो 1 0 आ जाएगी। ध्यान से दोबारा, पहले हमने 0.5 लिखा, पॉइंट उड़ा दिया, पॉइंट का हो जाएगा 1 लिखेंगे और पॉइंट के सामने देखना है डिजिट कौन सी है, तो एक डिजिट है तो एक ही जीरो आएगी। उसके बाद ये फ्रैक्शन बन गई 5/10। अब फ्रैक्शन तो हमने सॉल्व ही कर रखी है पहले वाली, तो उसके बाद है 100 से मल्टीप्लाई और बाहर क्या आएगा, परसेंटेज का साइन। फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 5 10 जा 50 और ये 50% आ गया। ये इसका आंसर है, ठीक है। अब सेकंड वाला भी सेम ऐसे ही है, 1.5 लिखेंगे। देखो सबको दिखाई दे रहा होगा 1.5 लिखा, ठीक है। जिसको नहीं भी दिखाई दे रहा है तो वो अपनी जो आंखें हैं वो थोड़ी बड़ी करके देख लें, ठीक है, या पॉज करके देख लें। पॉइंट उड़ाया, पॉइंट का हो जाएगा 1 और पॉइंट के सामने डिजिट देखते हैं कितनी है, तो 1 ही डिजिट है, इसको नहीं काउंट करना, इसको काउंट करना है, तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद ये परसेंटेज आपकी मतलब ये कन्वर्ट हो गई, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया हमने। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई एंड बाहर क्या आ जाएगा, 100 का साइन। फिर 10 0 से 0 कैंसिल होगी, 15 10 150% आ गया। ये सॉल्विंग मेथड है उसके बाद। अब उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में फिर ये भी सेम ऐसे ही करेंगे, 2.25 लिखेंगे, पॉइंट उड़ाया, पॉइंट का हो जाएगा 1। अब इसके सामने कितनी डिजिट है ये दिखाई दे रही होगी आपको, 2 डिजिट है तो 2 ही जीरो आएगी यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद 225 लिखेंगे, 225 लिखा, अपॉन में 100 है। फिर यहाँ हमें परसेंटेज में ही कन्वर्ट करना है इसको, फ्रैक्शन को, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर साइन लगाते हैं परसेंटेज का। अब दोनों सेम टू सेम 100 है तो कट जाएगा, ठीक है, या 1 जा कट जाएगा, तो कितना आ गया इसका आंसर, 225 आ गया। देखो कितनी देर लगी, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं। अब आ गया है थर्ड नंबर का टॉपिक, जो ये नंबर का टॉपिक है, ये परसेंटेज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, सरल है, इसको सिंपल लाना है, इसको सॉल्व कर सिंपल में लाने के लिए तो 50% लिखेंगे, ठीक है। अब ये परसेंटेज किस कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, ये 1 अपॉन आ जाएगा, तो इनटू 100 सॉल्व करेंगे 3/100, ठीक है। तो करना है तो लेते हैं टेबल, डायरेक्टली टेबल बनाए, जैसे 50 है, 51 50 और 50 100, सारे ऐड कर 50 52 100, तो कितना आंसर 1 आ गया। ये इसका सॉल्विंग मेथड, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अब सेकंड में डेसिमल में परसेंटेज भी लग जाता है, ठीक है, डेसिमल में परसेंटेज भी लग जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो 1.5%, फिर ये भी सेम ऐसे ही है, 1.5 इंटू अपॉन 100, 1.5 100। जो पॉइंट इसके पास पहले है, पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट इसके पास पहले से, तो इसको पॉइंट को हम उड़ा देंगे और अपॉन में डिनोमिनेटर वैल्यू होती है वहां 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट का हो जाएगा 1 और पॉइंट के साथ जितने डिजिट है, 5 डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर एक जाएगी। उसके बाद 15/1000, ये कैंसिलेशन होता है या नहीं होता, जैसे कैंसिलेशन का रूल सीखा होगा क्लास में स्कूल में, तो कैंसिलेशन होता है नहीं होता है, 5 से ही कटेगा, 5 से ही सॉल्व होगा, तो 5 3 15 और 5 2 10 हो गया है, 10 आप ऐड हो गया, तो कितना 0 बच गया, 2 0 आ जाएगी, तो इसका जो आ जाएगा 3/20, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये जो बोर्ड पे फोर्थ पॉइंट लिखा है ना, परसेंट इनटू डेसिमल,
और ये बहुत ही इजी होने वाला है, बिल्कुल बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि इसमें डिवाइड भी है, लेकिन डिवाइड बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और डिवाइड करके बताऊंगा। दो तरीके से आपको आंसर बताऊंगा इसके। तो सबसे पहले लेंगे इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है 78%, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 3 डिजिट वाला, 125%, ठीक है। तो और एक लेंगे इसमें डेसिमल वाला क्वेश्चन, डेसिमल वाले में 1.75% लेंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने का तरीका देखना, बहुत ही इजी है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं 78% को। 78% लिखेंगे। अब 78% को मैंने क्या कहा था आपको, डायरेक्टली इसके डिनोमिनेटर में लिख दो, उसको राइट कर दो। राइट कर दिया हमने। तो इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका देखना है कि जो ये 1 के पास में कितनी जीरो है, कितनी जीरो है, 2 जीरो है 1 के पास में। तो ऊपर से हमें 2 डिजिट काउंट करने हैं। अगर कोई डिजिट नहीं होता है, नहीं हो उसमें है, तो आप जीरो मेंशन कर दो उसमें। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ 8 और 7 लिखेंगे। पहले जीरो काउंट करो, 1 2, तो 1 2 और इसके बाद आपको पॉइंट लगाना है और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे? 78 जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो डिवाइड साइन के अंदर आती है, अंदर लिखी जाती है, और जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है डिवाइजर होता है, इससे डिवाइड करना होता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। तो इसलिए एग्जामिनर क्या करता है, जो आपके टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, वो उस क्वेश्चन को कट कर देगा। लेकिन आपको यहाँ देखना है, ऊपर वाली वैल्यू आपको डिवाइड साइन के अंदर लिखनी है, और जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है वो डिवाइजर होता है, उससे डिवाइड करना आपको, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये इसमें डिवाइड होगा, ये 78 है, ये 100 है। डिवाइड साइन के अंदर जो वैल्यू होती है वो बिगेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, न जाने की जीरो लगा देंगे, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो पड़ा देंगे। 100 7 सा 700, फिर यहाँ 80 रिमाइंडर बचेगा, फिर एक जीरो अपनी तरफ से लगा दो, 100 8 जा 800। तो ये मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया और प्रूफ करके दिखाया, ये इसका आंसर है, सेम टू सेम। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 125 है, अपॉन में हम 100 कर देंगे। अब देखो यहाँ कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 125 लिखेंगे और 2 के बाद पॉइंट आएगा, इसका आंसर है। अब इसका आंसर आपको बताना है, और इसे वैसे मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन हमें साथ ही आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको, ये क्लास कैसी लगी है। तो 1.75 अपॉन 100 आ गया, ठीक है। तो जब जैसे पहले पॉइंट लगा हुआ है, आपका पॉइंट है, तो उसके भी आप जीरो मेंशन कर लो। तो पॉइंट उड़ाया, और पॉइंट के सामने कितनी डिजिट है, 1 2 है, तो 2 जीरो आ गया। अभी लिखेंगे 175 अपॉन 10,000, ठीक है। अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, सर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कैसे लगाएं। तो यहाँ भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 175 लिखेंगे, 1 2 3, तो यहाँ डिजिट नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ ऐसे लगा देंगे, ये इसका आंसर है। हमें तो डिजिट बनानी है, हमें तो जीरो डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए डिजिट बनानी है ऊपर न्यूमरेटर वैल्यू में। तो जहाँ पे डिजिट नहीं है वहाँ जीरो मेंशन कर देंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, पूरी काउंट करनी है, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, और ये हर एक्सरसाइज में आपको मतलब परसेंटेज की एक्सरसाइज में मिलेगा आपको, फाइंड द वैल्यू। और इस तरह के क्वेश्चन बने होंगे, इसमें परसेंटेज है, परसेंटेज वैल्यू है, ऑफ है, और यहाँ पर एक यूनिट वाली वैल्यू दे रखी होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है, वही जैसे आप एक एक करके इसको सॉल्व करना सीखे हैं, फिर इसको सॉल्व करना सीखे हैं, तो ऐसे इसमें करना है। अब इस 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 अपॉन 100, ऑफ को मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई, और ये 1200 हो गया, ठीक है। अब मुझे 2 जीरो कट करनी है, 2 जीरो से 2 जीरो कट करनी है, कट कर दी मैंने। उसके बाद 40, और इधर आपका क्या होगा, 12 बचा है, जो शेष बचा है, जो रिमाइंडर बचा है 12 है। अब मल्टीप्लाई कर दो, जीरो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं जीरो में, तो जीरो को एक साइड लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं जीरो को। तो 12 4 जा 48, ये इतने ग्राम हो जाएगा। सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया, सिंपल है। अब डेसिमल वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी सेम ऐसे ही है, 2.5 अपॉन 100, ऑफ की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई, 80 मीटर,
ठीक है। अब इसका भी पॉइंट उड़ा दो, ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब देखो 25 की मल्टीप्लाई 80 में करनी है। 25 8 जा कितने होते हैं, 200 होते हैं। कितने होते हैं, 200 लिखेंगे। 25 8 जा 200, और एक जीरो और है इसके पास में, नीचे कितना है 1000। तो 30 से 30 कैंसिल कट गई, तो कितना आ गया 2 मीटर आ गया। ये इसका आंसर है। देखो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंट इज, यानी कि हम अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं तो इसका परसेंटेज वैल्यू हम कैसे निकालें इसका। तो चलिए अब इसका ट्रिकी पॉइंट ये है कि सबसे ऊपर जो न्यूमरेटर वैल्यू होती है वो सबसे लेस होती है, कम होती है। तो जब हम इसका सॉल्व करते हैं इसको, तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और जो ऑफ के बाद में वैल्यू होती है वो नीचे लिखेंगे, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 एंड परसेंटेज का साइन करेंगे। फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो उसको पहले लिखते हैं, और जो सेकंड वाली वैल्यू होती है ऑफ के बाद होती है उसको हम डिनोमिनेटर वैल्यू लिखते हैं, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर परसेंटेज का साइन लिखेंगे। अब देखते हैं इसको सॉल्व कर दे। देखो 25 का टेबल भी आपको काउंट हो रहा है। 25 1 जा 25, 25 3 जा कितने हो गए 75, ये आ गया 100/3। जब आप इसको डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, एक तो आंसर ये भी सही है, एक डिसिमल में आता है आंसर सही। तो 3 3 जा 9, 9 माइनस कर दो 1 आ जाएगा, तो कितना हो गया 10 हो गए। कितना हो गए 10, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर जीरो बढ़ा देंगे, फिर 3 3 जा 9, और ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ यूनिट देखना है। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं है, इक्वल यूनिट है। अब यहाँ यूनिट आपको सेम करनी है। यूनिट मतलब किलोग्राम, सेकंड, मीटर, लीटर, और ये हेक्टोग्राम, ये सारी यूनिट होती है, हेक्टोमीटर होती है, ये सारी यूनिट होती है। इसको सेम टू सेम करो। अगर आपके पास छोटी यूनिट दिख रही है, सेकंड क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो मिनट को भी आप सेकंड में कन्वर्ट करो। तो यहां लिखेंगे 40 सेकंड ऑफ 2 × 60 सेकंड, ठीक है। होगी चेंज होगी। अब सेकंड से सेकंड आप कट कर सकते हो, तो ये हो गया 40, और इसको हमने 62 जा कितना हो गया 120, फिर परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, फिर ये हो गया आपका 41 जा 40 और 43 जा 120 होंगे। फिर वो ये आ गया 100/3, यहाँ भी 100/3 आया था, तो 100/3 परसेंट आ गया। इसका जो आंसर होगा 33.3%। तो इस तरह के क्वेश्चन थे आज इस वीडियो में, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको क्या करना है, ये सीखने हैं। पहले तो इसको नोट करो, और नोट करने के बाद में पहले वीडियो देखनी है, फिर वीडियो को बंद कर दो। इनका सॉल्यूशन भी आपको रजिस्टर जिसमें आपने नोट किया उसको बंद करो, फिर लिखो क्वेश्चन एक एक करके, फिर सॉल्व करके देखो। और ये आपको ऑब्जर्व करना है कि हमको आया कितना है, हमने कितना सीखा है। जब आप पूरी वीडियो देखोगे कंप्लीटली तो आराम से सीख जाओगे। फिर अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।